हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का पेपर सॉल्व करेंगे। जीएस सेक्शन जो 1 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो ये क्वेश्चन है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख देख लेते हैं। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किससे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड मिंटो के शासन काल में अमृतसर की संधि हुई थी। और लॉर्ड लॉर्ड मेयो के समय भारत की जनगणना स्टार्ट हुई थी। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1950 को की थी 1905 को की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की थी। और लॉर्ड मिंटो प्रथम ने इसके कार्यकाल में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो इंदिरा गांधी आवास योजना की जगह ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था उसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बम्बई में शुरू हुआ था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लॉर्ड लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। देखो, सिस्मोग्राफ से पृथ्वी की गतिविधि का पता लगाया जाता है। और बैरोमीटर से वायु के दाब में होने वाले परिवर्तन की दर का पता लगाया जाता है। और पोलारीमीटर से किसी विशेष बिंदु पर प्रकाश की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और ये कब की गई थी? ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 को, तभी ये पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई 61 में संविधान संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। देखो, मछली उत्पादन को किस क्रांति से संबंधित है? तो मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है।
और तेल और बीज उत्पादन है पीली क्रांति से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है। मछली उत्पादन है गुलाबी से, दूध उत्पादन है श्वेत क्रांति से, और खाद्य और अनाज उत्पादन हरित क्रांति से, और तेल और बीज उत्पादन है पीली क्रांति से। और देखो इस और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 ईस्वी में हुई थी। 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो इनमें से ही पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं, और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, और राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, और क्या कहते हैं राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 30 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गए थे। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा थे। ठीक है, देखो इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने करी थी। ये आपको याद रखना, ये ऑप्शन में दिया था विक्रम साराभाई। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट है, इसको भी याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1784 में की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी किसने? विलियम्स जोन्स ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग का उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार है। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जून 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की एक मेन्यू में की लिस्ट होती है, तो कंप्यूटर में एक कमांड्स की लिस्ट होती है, ये याद रखना है। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार 1876 में किया गया था, और किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कुतुब बिन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। कुतुब बिन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुब बिन ऐबक ने की थी, और कुतुब बिन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुब बिन ऐबक ने रखी थी। कुवैत इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी इसी ने करवाया था, कुतुब बिन ऐबक ने। और कुतुब बिन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। तो आपको ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। एशिया कप में ढाका में हो रहा था ये मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन जीवों के लिए खतरा बनी हुई है? तो NH-37। देखो इससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
और ये उत्तराखंड में है। इसे हैरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैक्कल ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक भी था? तो ये समुद्रगुप्त थे, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। तो इसको भी याद रखना कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल में किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौरमंडल ये आकाशगंगा का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और देशांतर रेखा का 1 डिग्री 111.3 किलोमीटर के बराबर होता है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? तो नासा के अनुसार 30% भाग पृथ्वी का वन आच्छादित है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो वायु में मौजूद ये गंधक है, दूसरे जो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग इनमें से किससे संबंधित है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन मूलभूत नागरिकों की सुविधाओं के से संबंधित है। AFO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो ये चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो पूना समझौता में 1932 में हस्ताक्षर किया गया था। और ये 24 नवंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। दलितों के विषय में था ये पूना समझौता। तो फ्रेंड, ये थे RRB NTPC CBT का पेपर। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।